अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उजीबू दावतद दाई इज़ा दआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रियह फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मग़फ़िरति तिलकल क़रियति अर्बईन यौमा व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिब अलैय मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। अच्छा कर दिया, बहुत सुधार किया आपने, कुछ कमी मेरे हिसाब से आपने बहुत कोशिश की, माशाअल्लाह। हेलो हेलो, हाँ, तजर्बाकार है, कमी नहीं है माशाअल्लाह। अच्छी अच्छी भारी भारी मशीनें भी हैं और ऑपरेटर भी भारी है। बैठे तशरीफ रखें। कुछ लोग उठकर चले गए। नौजवानों से गुजारिश है कि अगर बीच में कुर्सियां खाली हैं आकर बैठ जाएंगे तो महफिल और भी खूबसूरत हो जाएगी। आप में से भी चंद नौजवान बीच में पहुंच जाएं, आ जाएं बीच में। हाँ, ये कुर्सियां जो खाली है पुर करें। टाइम बहुत कीमती है, एक एक लम्हा बहुत कीमती है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है इश्क वालों। और इस ठंडी के मौसम में रात के 2 बजे के बाद भी आप हजरात ने महफिल में हाजिर रहकर ये साबित कर दिया कि शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शबनम में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, ठंडी में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, कोहरे में भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े नबी की जियारत करेंगे हम। तो ये पैगाम, आप हजरत बहुत पीछे हैं, कोशिश करें अगर आगे आ सके तो शबनम से भी बच जाएंगे, तबीयत भी खराब नहीं होगी। डॉक्टर आफ्ताब साहब का भी यही मशवरा है कि इस मौसम में शबनम से बचना चाहिए। आ जाए, बर्फ के खेत में हम आग लगा सकते हैं, आग की ढेर को गुलजार बना सकते हैं। आज भी रहमत आलम का सहारा लेकर हम जमाने को अजियत से बचा सकते हैं। आ जाए, जल्दी आ जाए। माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हैं। इस वक्त 2 बजे के बाद
मजमे में बहुत इंतजार भी हो जाता है और अक्सर लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ दारुल उलूम अहले सुन्नत मजहरुल उलूम के हवाले से जलसे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान में मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में 2:30 बजे रात के बाद भी लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये है आपकी खुसूसियत और इनफिरादियत। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। तो ये पैगाम के दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए, याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी। जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़ विलादत को न भूले नस्लें। बज़्मे मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। खलीफा कायदे मिल्लत शेख तरीक़त शहज़ादे इदरीस मिल्लत आलिम नबील फाजिल जलील फाजिल माक़ूलात मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मसूद अख्तर साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना की पूरी हिमायत व क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह जलसे को हासिल है। और आलिम नबील फाजिल जलील फाजिल माक़ूलात मनक़ूलात खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ व क़ारी सरफराज अहमद साहब क़ादरी मदज़िल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा है, जिनकी दावत मोहब्बत पर अल्लामा मसूद अख्तर साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर फिर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम अहले सुन्नत मजहरुल उलूम के जलसे दस्तारे हिफ्ज़ में मेरी एक बार हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और हज़रत अल्लामा मौलाना खुशनूद अख्तर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मदरसा हाजा के असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं। नकीब जलसा मौलाना असद रजा रहबर बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। तूते चमने रजा सज्जाद जमाली को भी आपने समात किया। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है, आप इन सबकी ज़ियारत करें और मेरी तकरीर थोड़ी देर मोहब्बत से समात करें। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैहि। ये आवाज इसमें है क्या? ये बड़ा हो तो जरा। हाँ, इसमें है। हाँ, वापसी मुझे मिल जाए बस। सामने सामईन के लिए तो आवाज बहुत है, मैं आ रहा था सामने आवाज बहुत है, मुझे मेरे लिए वापसी जरूरी है। देख ले, कोशिश कर ले। आइए मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं खुद को तैयार कर लूं, नाते रसूल के चंद अशार समात कर लें कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे मुस्कुरा के चले। नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लत हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नसीरुल के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुल के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।
ऐसा लगना चाहिए कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर हैं। रात के 2:22, सुभान अल्लाह, इस वक्त भी आप मजबूर नहीं है, मसरूर हैं, तो एक बार मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे बोलने की ताकत अता फरमा दे। और पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीरा ने पीर मीरा ने मीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुभानी शहबाज़े लामकानी किंदीले नूरानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस सिर्रुहु नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अग़वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान अता फरमा दे। हम इस वक्त शिबली बाड़ी में, कुमारडूबी में, धनबाद झारखंड में और अपने नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश कर रहे, नजराने अकीदत पेश कर रहे। हम सुन्नियों का अकीदा कि हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। हम शिबली बाड़ी से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते। हम कुमारडूबी से दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते। हम कोलकाता से दुरूद पेश करें, आका सुनते। हम बनारस से दुरूद पेश करें, हमारे नबी सुनते। हम पटना से दुरूद पेश करें, हमारे नबी सुनते हैं। हम रांची से दुरूद पेश करें, हमारे नबी सुनते हैं। बल्कि हम हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, तुर्किस्तान से, इंग्लिस्तान से, अफगानिस्तान से, सूडान से, अमेरिका, जर्मनी, जापान से, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान से, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केन्या, तंजानिया से, दमिश्क से, मस्कत से, ओमान से, मिस्र से, मशरिक से, मगरिब से, शिमाल से, जुनूब से, किसी भी खित्ते से अपने नबी पे दुरूद पेश करें तो हर सुन्नी का ये अकीदा है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुनते हैं तो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। हमारे आका सुनते भी और जवाब भी अता फरमाते। अब देखें जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबीयीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल मुबल्लिगीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। जल्दी आइए, आपने सबका साथ दिया है, मुझे भी निभाइए, मुझे भी झेल लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत एहतिमाम है, इंतजाम है, इंतराम है। और अल्लामा मसूद अख्तर साहब किबला, अल्लामा सरफराज साहब किबला, अल्लामा खुशरूद अख्तर साहब किबला, कारी गुलाम सुभानी साहब किबला और मदरसा हाजा के जितने असातिज़ा हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुझसे, बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। तकरीर तो मैं करने के लिए हाजिर आया हूँ, तकरीर करूंगा, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि हमारे वो रुफका, हमारे वो करम फरमा अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे कल्बी मोहब्बत और लगाव है, इसी जलसे के बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाती है, बात भी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताक़यामत रखे। तो गौर कीजिएगा, आका ने फरमाया, अपने सहाबी से फरमाया, हजरत अबू दरदा से फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा। आप कहाँ जा रहे हैं? ए नौजवान, मैंने आपको देख लिया, कहाँ छुप गए भाई पर्दे के पीछे? बैठो, थोड़ी देर बैठो, इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर करूंगा। आ जाओ, फारिग होकर जरूर आना। 3 नौजवान अभी उठकर चले गए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है। उनसे गुजारिश है कि आइए, और आपसे गुजारिश है कि आप अगर उठना चाहें तो पहले मुझसे छुट्टी लें। छुट्टी मिलेगी फिर आप जाएंगे। शेख तरीक़त, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल खुतबा, रोशन ज़मीन शख्सियत अल्लामा शाह इदरीस रज़ा साहब, इदरीस रज़ा साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का रूहानी फैज़ हम सबको हासिल है और खानकाही रूहानी माहौल है। तो एक शेर याद आया कि बहुत ही अच्छा शेर के मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखे,
मकतबे इसका अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप थोड़ी देर मुझे समाप्त करें। सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिबे जुदो करम ने फरमाया, ओ अबू दरदा, अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। ओ अबू दरदा, जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते। साहब ने कहा, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ शम्सुल दुहा, बद्रुद दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल रुसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा व बादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद का नजराना पेश करेंगे? क्या आपके इंतकाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते रहेंगे? या रसूल अल्लाह, बातें बेसाल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला सादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। शिबली बारी के हसास मुसलमानों, एक हाफिज़ कुरान का अगर इंतकाल हो जाए तो कुरान पाक की बरकत की वजह से जमीन उसके जिस्म को नहीं खा सकती और हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज रहता है। तो जब हाफिज़े कुरान का ये आलम है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? हाफिज़े कुरान का ये आलम है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? और शोहदा जिंदा है और शोहदा को ये मकाम मिला मुस्तफा के सदक़े में, तो जब उनके गदा धर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? लिहाजा हर सुन्नी का ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जश्न आलम से छुप जाने वाला। तो मिली नहीं रही मुझे, मेरी आवाज वापस चाहिए। जैसे ये मेरी आवाज इनको मिल रही है, ऐसी ही मुझे मेरी आवाज मिलनी चाहिए। चाहे तुम इसके लिए स्पीकर मेरी तरफ घुमा दो, लेकिन मुझे चाहिए। और ऐसा होगा तो आवाज भी खुलेगी। जी, चाहे किसी स्पीकर का रुख मेरी तरफ करो, जल्दी करो बाबू, टाइम कम है, काम ज्यादा है। एक का रुख करो, चाहे मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यही एक कमी है। बाकी हाँ, अब तो कुछ तेज हुई, वही आवाज की वापसी चाहिए मुझे। बहुत बहुत कीमती वक्त है। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मिलकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, कर लेंगे। लाउड स्पीकर में कोई कमी नहीं है, बहुत तजर्बा भी है। बस एक सामने से स्पीकर का रुख मेरी तरफ होता, काम बच जाता। बहुत सारे लोग हैं जो इसी सेटिंग में तकरीर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरी जो एक आदत बनी हुई है वापसी के हवाले से, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। लेकिन आप हजरात की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। एक शेर मैं पेश करता हूँ, हम गुलामे शहे अंबिया हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम गुलामे शहे अंबिया हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। अरे कोई शक व शुबा है क्या? अतनी कतई यकीनी बात है, बोलो सुभान अल्लाह। हम गुलामी शहे अंबिया है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा
ऐसा लगता है इसे अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं, ऐसा लगता है इसे अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं, हम गुलामे शहे अंबिया हैं। तो दुरूद शरीफ का नजराना हम पेश करते हैं, हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। और नौजवानों, जो एक खास बात अर्ज करने लगा हूं, तख्तिए दिल पे नोट कर लेना। हर अमल में दो पहलू, इधर देखो मेरी तरफ, हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल, कबूल अदम कबूल, हाँ या ना, ना या हाँ, मुस्बत या मनफी, यस या नो। हर अमल में ये दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं, हमने रोजे रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं, हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है, कबूल होता है, कबूल होता है, रद्द नहीं होता। अदमे कबूल का तसव्वुर ही नहीं, तभी तो आला हज़रत अशर इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया, काबे के बदरुद तो जाओ, तुम पे करोड़ों दो तैबा के शमसुद तो हो, तुम पे करोड़ों दो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दो काम लो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक होगा मेरा रज़ा, तुम पे करोड़ों दो। तरसों मैं डिब्रूगढ़ से 70 किलोमीटर दूर तिनसुकिया दुमदुमा में था, तरसों, और कमेटी वालों ने हम लोगों को जो शॉल पेश किया है ये वही दुमदुमा की, और इस शॉल का डिजाइन और शॉल शिबली बाड़ी में आकर मुकम्मल टकरा गया। आप इस गलतफहमी में न रहे कि ये यही की शॉल है। जी हाँ, 28 जनवरी को दुमदुमा तिनसुकिया डिब्रूगढ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर, ये मोहब्बत है लोगों की कि बरेली शरीफ से लखनऊ आ गए, फ्लाइट से वाया कोलकाता डिब्रूगढ़ पहुंचे, फिर तकरीर के बाद डिब्रूगढ़ से फ्लाइट फिर लखनऊ पहुंचे, और ये सब मोहब्बत में उन लोगों ने नजराने अकीदत पेश किया। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन जिन हजरात ने यहाँ उलमाए किराम की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश किया है, वो सारे हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिन हजरात ने हुफ्फाज की खिदमत में तोहफे पेश किए, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चूंकि मक्किया का मदनिया का नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया, इन्नल आलिम वल मुताल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम्मा मग़फ़िरती तिलकल क़रियती 40 यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आका फरमाते कि इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन किसी आबादी से गुजर जाएं तो अल्लाह ताला उनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। और शिबली बाड़ी के मुसलमानों, अल्लामा इदरीस रज़ा अलैहि रहमत का सरकार शिबली का अहले कुमार गोबी पर ये एहसान है, अहले धनबाद पर ये एहसान है कि उन्होंने अहले दारुल उलूम अहले सुन्नत मज़हरुल उलूम कायम किया और यहाँ
इल्म की रोशनी है और वो रोशनी फैल रही है। आज 7 हुफ़ाज़े किराम हमारे सामने है। ये अता है इदारा हाजा की, तो कहने दीजिए हुजूर सरकार शिबली बाड़ी ने मदरसा बनाकर गोया सदक़े जारिया की शक्ल में आपके हवाले कर दिया। और हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक जो जमीन पर रहेगा उसका भी फायदा है और जो जमीन में रहेगा उसका भी फायदा है। पर है उसका भी फायदा, जो जमीन में है कब्रों में आलम बरज़ख में, उनके लिए भी ये मदरसा मुफीद है। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। तो ये वो उलमा हैं, ये वो हुफ़ाज़ हैं जिनका एक ही मिशन है और वो मिशन ये है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। उलमा गोश बराबाद है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आप बैठ जाएं, हदीस पाक सुने, तशरीफ रखें, एक बार बोले सुभान अल्लाह। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक सुना देता हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। सुनने के बाद सुभानअल्लाह के हवाले से मजीद आपके अंदर ज़ौक़ पैदा होगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी पाक साहिब लौलाक सयाहे अफलाक रसूलों के रसूल रसूल मकबूल ने इरशाद फरमाया कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान। ओ लोगों, 2 कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। 2 कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे इस्तेमाल में जबान पर बहुत हल्के हैं, बहुत हल्के हैं, लेकिन सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। सहाबी मुंतज़िर हैं या रसूल अल्लाह, वो 2 कलमे कौन से हैं? ज़बान नबुव्वत खुली और आका ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे हैं, मेरे साथ पढ़ें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और पढ़ें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और बुखारी शरीफ की दूसरी रिवायत है कि अगर कोई खुशनसीब हर रोज 100 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का जिक्र करेगा तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। अगर गुनाह का पल्ला भारी हुआ और नेकी का पल्ला हल्का हुआ और क़यामत के दिन हमारे पास अगर ये अमल होगा तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। कसरत किया करें, चलते फिरते जरूर पढ़ा करें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, पाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुनाज़िर रजा, मुतकल्लिम रजा, मुजद्दिद रजा। इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। एक शेर और सुन लो, 10 साल के बाद आया हूँ और शेर पेश कर रहा हूँ 10 साल के बाद कि इंसान ही नहीं है सनाखाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद
के शहर में। एक बार दोनों हाथों को उठा ले या रसूल अल्लाह, सारे लोग उठा ले या रसूल अल्लाह। किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, सैयदे अबरार की मोहब्बत में या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब नीचे करें, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। ये मोहब्बत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की। मोहब्बत की बात चल रही थी। एक आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, दुनिया में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? लंदन पसंद है, पेरिस पसंद है, बनारस पसंद है, नैनीताल पसंद है, कोलकाता पसंद है, भुवनेश्वर पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है, हुबली पसंद है, दिल्ली पसंद है, मुंबई पसंद है, हैदराबाद पसंद है, निजामाबाद पसंद है, रांची पसंद है, टाटा पसंद है, पटना पसंद है, मुजफ्फरपुर पसंद है। कौन सा शहर पसंद है? आशिक बोला मुंह खोला, शहरे के दरबे दिल बरस, शहरे के दरबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। रात के 2:30 बजे के बाद शिमली बाड़ी के दीवानों से मैंने पूछा, आपको कौन सा शहर पसंद है? सबका एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। एक शेर याद आया, पेश करूं, इजाजत है? मैं वो इशारा नहीं करूंगा जैसा कि मौलाना आसिफ इकबाल साहब ने किया था, लेकिन मैं पाबंद भी नहीं करूंगा। आप हजरात अगर उसी ऐलान पे अमल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूं। ये जन्नती क्या नाम है? मोहम्मद कौसर अली भाई, माशाल्लाह। ये वो चेहरे हैं, शमशीर भाई वगैरह, माशाल्लाह चेहरे भी याद हैं और माशाल्लाह नाम से भी मानूस हूं। वो शेर पेश करता हूं, समाप्त कीजिए। कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई। मैं ये शेर हाफिज, क्या नाम है इनका? हाफिज अशरफ, आंखों से माजूर हैं, मैं इनके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूं। कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, नींद भी मेरी इबादत हो गई, नींद भी मेरी इबादत हो गई। अच्छा, हाफिज अशरफ जो कि नाबीना है, इनके वालिद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि माशाअल्लाह कि इनके फर्जंद हाफिज कुरान हो गए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। किताबों में अफजल, ज़बूर से अफजल, इंजील से अफजल, तौरात से अफजल, बुखारी शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। सारे हुफ़ाज़ और इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े किराम को मसलके आला हज़रत का सच्चा सिपाही और नतीब बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। जो आयत करीमा पढ़ी है, उजीबू दावत दाई इदा दान, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता कि जब बंदे दुआ करते हैं और बंदे जब मुझे पुकारते हैं तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, मैं उसकी पुकार को कबूल करता हूँ। तो दुआ किया करो। दुआ करने वाला मुनकसिरुल मिजाज होता है, दुआ करने वाला तवाज़ो पसंद होता है, दुआ करने वाला अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा बंदा होता है, दुआ
करने वाले के दिल में खशियत रब्बी होती है, दुआ करने वाले के पेशे नजर उकबा होता है, आलम बरज़ख होता है। लिहाजा दुआ किया करो। अंबिया किराम ने भी दुआ की है। मैं तफसील से बचते हुए इजमाल पेश करता हूँ। खाने काबा का अगर तवाफ आप कर रहे हैं, आप वहां दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल होगी। अगर आपकी पहली नजर खाने काबा पे पड़ी और आपने जो दुआ की वो दुआ कबूल होगी। हतीम काबा के सामने दुआ की जाए, दुआ कबूल होगी। मुल्तज़म के सामने दुआ की जाए, दुआ कबूल होगी। सफा मरवा के दरमियान दुआ की जाए, दुआ कबूल होगी। मकाम इब्राहिम के पास दुआ की जाए, दुआ कबूल होगी। मैदान मिना में दुआ की जाए, दुआ कबूल होगी। मैदान अरफात में दुआ की जाए, दुआ कबूल होगी। मुज़दलिफा में दुआ करोगे, दुआ कबूल होगी। मस्जिद नबवी में दुआ करोगे, दुआ कबूल होगी। मुवाजहा शरीफ के सामने दुआ करोगे, दुआ कबूल होगी। जन्नतुल बकी के करीब जाकर दुआ करोगे, दुआ कबूल होगी। शोहदा उहुद की बारगाह में जाकर दुआ करोगे, दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला फरमाता है उजीबू दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। दुआ करने वाले जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। आम बंदों की बात रही। अब मैं आता हूँ प्यारे नबी सैयदुल अंबिया सनदुल अंबिया शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा खैरुल रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा की दुआ के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि मुस्तफा ने जब जब दुआ फरमाई है वो दुआ इस शान से कबूल हो गई कि इजाबत का सेहरा इनाजत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद और मुस्तफा की दुआ कबूल क्यों ना हो। आका की शान ये है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब इस तमीद के बाद मैं वो शेर पढ़ूंगा कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। अब आइए हदीस पाक सुनिए। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजज़ात सफा नंबर 535 और सफा 536, सफा 535 की सत्र 26-27, सफा 536 की सत्र 1। अनस क़ाल इन्ना रजुलन कान यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरतद्दा अनिल इस्लाम व लहिक़ बिल मुशरिकीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अर्द ला तक़बलहु फ़अख़बरनी अबू तलहा अन्नहु अतल अर्द लती माता फ़ीहा फवजदहु मंबूज़ा क़ाल मा शानु हादा क़ालू दफ़न्नाहु मिरारा फ़लम तक़बलहु अल अर्द। और मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजज़ात सफ़ा नंबर 536 सत्र 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अनस क़ाल साबतिन सना अला हद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तबु फी यौमिल जुमा इस कामा रबी वक़ाल हलकल मालु व जअलया फदुल्लाह लना फरफ़ा यदै व मा नरा फी समाई कज़ा फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा वज़ा हत्ता सार साहब अमसाल अल जिबाल सुम्मा लम यंज़िल मिन बरिही हत्ता रअयतुल मतर यतहादर वला लिहयतिही फमुतिरना यौमन ज़ालिक व मिन अल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता अल जुमअतिल उखरा इद क़ाम ज़ालिकल अराबी व ग़ैरुहु क़ाल तहद्दमल बिनाउ व गरक़ल माल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदैहि व क़ाल अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना फमा युशीरु इला नाहियति मिन अस्सहाबी इल्ला फरजत व सारतिल मदीनतु मिस्ल जौबा व सालल वादी व क़नातल शहरा व लम यजी अहद मिन नाहियतिन इल्ला हदस बिन जौद। तिर्मिज़ी शरीफ सफ़ा नंबर 402। अन इब्न अब्बास क़ाल जा राबियुन इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल बिमा अरफ़ु अन्नका नबी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दाउतु हाज़ल इज़्क़ मिन हाज़िहि नख़ला अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फदअहु फजअल यंज़िलु मिन नख़ला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजि फ़आदा फ़अस्लम अल अराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ए नौजवान जल्दी आओ, जल्दी छुट्टी लेकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हदीस रसूल की बरकत देखो। ना
नाते रसूल का शेर शायर पेश करता है, लोग इनाम देते, या हदीस रसूल सुनकर लोग इनाम पेश कर रहे हैं, ये हदीस पाक का फैजान। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, मैं इंशाअल्लाह तर्जमा पेश करूंगा और कई हदीसें जो मुस्तहज़र है मैं पेश करूंगा इसी उन्वान के तहत। पहले एक रवायत, बहुत लंबी रवायत याद आई, गौर करना। ये जन्नती जन्नती को आने दो, पहले भाई जन्नती को आने दो, सुभान अल्लाह। ये जन्नती जन्नती चेहरा, हाजी इकबाल, अल्लाह ताला इकबाल बुलंद फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, सुभान अल्लाह। इधर से एक नौजवान उठा, जन्नती नौजवान, मोहब्बत नहीं तो क्या है, हदीस पाक की बरकत नहीं तो क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवाने हैं, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आका ने दुआ की, मदीना शरीफ में एक शख्स था, बहुत खूबसूरत था, नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी, हसीनो जमील था, और उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे, 700। मुस्तफा की ख्वाहिश थी कि अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे, और इस तरह से इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। इस्लाम इब्तिदाई मरहले से गुजर रहा था, बेसरो सामानी का मामला था। अगर बेसरो सामानी के उन अय्याम में फैज़े नबूवत कार फरमा न होता तो नतीजा कुछ और होगा, लेकिन आज जो नूरानी माहौल है पूरी दुनिया में, ये सदका है फैज़े नबूवत का। बोलो सुभान, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये फैज़े नबूवत का सदका है। तभी तो आला हज़रत फरमाते, आला हज़रत फरमाते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और फरमाते इमाम अहले सुन्नत, गौर कीजिएगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सारे लोग बोले और रसूलों से आला। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, दुआ की मौला दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। ये तो दुआए मुस्तफा, मर्ज़ी मुस्तफा का मामला ये है, उलमा महसूस कर लेंगे। मर्ज़ी मुस्तफा का मामला ये है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। कुल्लु अहदी यत्लबु रिज़ाई व अना अत्लबु रिज़ाका फ़िद्दारैन। है इज़्ज़तो इतिलाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असाए कलीम अज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मुहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिक़ाए मुहम्मद। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने दुआ की, आका ने दुआ की, मौला दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे।
अबू जल्दी निकल जाना। दहिया कल्बी के लिए आका ने दुआ की तो ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आका की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपकी बात कभी टाली ना गई, जो कुछ आपने अर्ज किया है अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है। ओ प्यारे आका, फजर की नमाज के बाद दहिया कल्बी आपकी खिदमत में आएगा और कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा। फजर की नमाज के बाद मुस्तफा तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी हाजिर हैं, दहिया कल्बी मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हो गए। इधर देखो, जब दहिया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई, हाजिर हो गए तो मुस्तफा ने मोहब्बत में अपने शान शरीफ से, कांधा शरीफ से चादर उतार कर बिछा दी और चादर बिछाकर फरमाया, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, दहिया कल्बी बैठो मेरी चादर पे। दहिया कल्बी ने चादर को उठाकर चूम लिया, आंखों से लगा लिया, सर पे रख लिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठो। आका हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। दहिया कल्बी के साथ साथ 700 अफराद ने कलमा पढ़ा। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गए, लेकिन रोने लगे, दहिया कल्बी रोने लगे। आका ने फरमाया, दहिया कल्बी रोते क्यों? दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। आका, मैं बहुत बड़ा कातिल हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। 70 बच्चियों को मैं जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी थी, मेरे साथ खाती पीती थी, मेरी गोद में बैठती थी, मेरे साथ सो जाती थी, वो मेरे से बात करती थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे दिल पे शैतान गालिब हो गया, नफ्स पे शैतान गालिब हो गया। ज़माने जाहिलियत के दस्तूर की बुनियाद पे या रसूल अल्लाह, मैं सही फैसला न कर सका और उस बच्ची को दफन करने के लिए मैं जंगल की तरफ चला। वो छोटी बेटी मेरी मेरे साथ चलती रही। या रसूल अल्लाह, जंगल में मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। वो छोटी बच्ची नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही थी, पत्थर हटा रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे अब्बा हुजूर को जरूरी काम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, उस बच्ची को मैंने गड्ढे में डाल दिया और जब मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, कमर तक मिट्टी पहुंच गई तो वो मुस्कुराकर कहती है, अब्बा हुजूर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप मेरे साथ दिल लगी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं उसके ऊपर मुसलसल मिट्टी डालता रहा, सीने तक मिट्टी पहुंची। अब बच्ची कह रही, अब्बा हुजूर, आप मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे पानी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो हाथ पैर दबा दिया करूंगी। अब्बा हुजूर, अगर मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं आपके सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे जिंदा दफन मत करो। या रसूल अल्लाह, बच्ची की बातों का मेरे ऊपर कुछ असर न हुआ और एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। बच्ची की चीख निकली थी। या रसूल अल्लाह, वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सरकार, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता मेरे आका, मैं मरना चाहता हूँ मेरे आका, मैं मरना चाहता हूँ मेरे आका, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी उस बेटी की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। सरकार, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मेरा दिल में दरार है, ये दिल निकल के कहीं बाहर ना जाए मेरे आका। अगर मेरे लिए कत्ल का हुक्म है तो मुझे कत्ल कर दिया जाए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुस्तफा रोने लगे, सिद्दीक अकबर रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, पूरा माहौल सोगवार हो गया। उसी बीच ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी जालिम है, दहिया कल्बी कातिल है, दहिया कल्बी पापी है, दहिया
कल्बी मुजरिम है, दहिया कल्बी सफाक था, दहिया कल्बी ने जराइम और कराइम किए हैं, लेकिन ये सारे गुनाह इस्लाम से पहले इसने किए हैं, ज़माने जहलियत में इसने किए हैं। और इस्लाम का कबूल करना माजी के गुनाहों को मिटा देता है। मुस्तफा जान रहमत ने ये बशारत सुनने के बाद भी मुस्तफा ने मुस्कुराया नहीं, सरकार के लबे पग पे तबस्सुम न आया, मुस्तफा उदास रहे, मुस्तफा मुज़महिल रहे, मुस्तफा मगमूम रहे कि मेरे आका ने फरमाया, ओ लोगों, ये बेटी जिसे तुम ज़हमत समझते हो, ये ज़हमत नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत है। सुनो मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा खुश होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, फातिमा उदास होती है तो मैं उदास हो जाता हूँ। बेटियां सहमत नहीं है, रहमत है। सुनो, जिसकी एक बेटी है, अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी परवरिश करने के बाद अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर किसी के पास दो बेटी है, अगर उसने बेटी की अच्छी परवरिश की और सही जगह पे रिश्ता करके शादी कर दी और उसने बेटी का हक अदा किया, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। सुनो, जितने बाप यहाँ पे बैठे हैं सब खुश हो जाएं। अगर 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो वो बाप बदरजे औला जन्नत का मुस्तहिक है। ये बेटियां ज़हमत नहीं है, ये बेटियां रहमत हैं। लेकिन दौरे हाजिर में गूगल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है और व्हाट्सएप का जमाना है। सबके हाथ में मोबाइल है। मैं अपनी आवाज अपनी बेटियों तक पहुंचाना चाहूंगा, अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहूंगा। मेरी बेटियां कान खोलकर सुन लो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, हर वो काम करो जिस काम की वजह से माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाए, हर उस काम से बचो जिस काम की वजह से माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े और माँ बाप शर्मिंदा हो जाएं। हरगिज़ ऐसा काम मत करना। सुनो मेरी बेटियों, अगर नकल करनी है तो मोबाइल में जो सीरियल हैं उन सीरियलों की हीरोइन की नकल मत करो। अरे नकल करना चाहती हो तो खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करो। अगर नकल करना चाहती हो तो हजरत ज़ैनब की नकल करो। और नौजवानों तुम भी अगर नकल करना चाहो तो शहीद आज़म इमाम हुसैन की नकल करो। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब आइए उस हदीस पाक का तर्जुमा समाप्त कर लें। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा 535 सफ़ा 536 सफ़ा 535 की सत्र 26 27 सफ़ा 536 की सत्र। हज़रत अनस फरमाते इन्न रजुलन काना यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स था जो प्यारे नबी की बारगाह में रहता था, कातिबे वही था। बच्चों क्या था? कातिबे वही, वही नाज़िल होती तो वो शख्स लिखता था, मुसलमान था, लेकिन उसके कान में शैतान ने फूंक दिया और मुशरिकीन ने उसे मशकूक किया। इस तरह से वो मगलूब हुआ और मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, इस्लाम से फिर गया। देखें, आसमान से जमीन पर आ गया, तहत सरा में पहुंच गया, इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। और जब मुर्तद हो गया तो प्यारे नबी को कल्बी तकलीफ हुई और आका की जबान से ये जुमला निकल गया, इन्नल अर्द ला तक़बलहु। ओ लोगों, जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी।
मुस्तफा ने फरमा दिया जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा फरमाते कि मैं मुशरिकीन की कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था, भीड़ थी, मैं करीब गया तो मैंने देखा एक लाश ऐसी थी जो कब्र में नहीं थी, कब्र से बाहर थी। मैंने लोगों से पूछा माशा नुहादा, मामला क्या है कि ये लाश कब्र में नहीं कब्र से बाहर है। लोगों ने कहा दफन्नाहु मिरारा फलम तकबलहु लल, कि हम बार बार दफन करने की कोशिश करते लेकिन जमीन उछाल कर इसे बाहर फेंक देती है और जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं कर रही है। हजरत अबू तलहा ने पहचान लिया उस मुर्तद को और फरमाया ये वही मुर्तद है जो मुस्तफा की बारगाह में रहता था और कातिबे वही था। जब ये मुर्तद हुआ था तो मुस्तफा ने फरमाया था कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। कान खोल कर सुन लो, निज़ामे कायनात तो बदल सकता है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, जमीन फट सकती है, समंदर की सैलानी अपना रुख बदल सकती है, लेकिन मुस्तफा की बात कभी गलत हो नहीं सकती, बात कभी बदल नहीं सकती। जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी तो जमीन की क्या मजाल के इसकी लाश को कबूल करे। तभी तो अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। लग रही है हदीसे पाक सुनाऊं? तैयार है, बेदार है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका की ज़बान नबुव्वत से इस मौजू पे बड़ी माशाअल्लाह हदीस पाक की रोशनी में मोजेज़े के तनाज़ुर में और वो मोजेज़ात जो मुख्तार कायनात के इख्तियार के तनाज़ुर में बहुत शानदार तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दो शेर पहले सुना दूं मैं आपको, मैं दो शेर सुनाता हूं, अगर इजाजत हो तो पेश करूं। हाँ माशाअल्लाह, 15 मिनट और सुनेंगे आप, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। कम से कम 1 घंटा मेरी भी हो जाए और आपकी ख्वाहिश रहेगी तो इंशाअल्लाह कुछ इजाफा भी होगा। दो शेर सुने कि रास्ते निखर निखर गए, खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कि रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। शिबली बाड़ी है, शेर व अदब की सरजमीन है, अच्छे अच्छे उदबा के दरमियान आप रहते हैं, इसलिए नतीजा निकालने में दिक्कत नहीं होगी। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, जिब्राइल भी है दम बखुद, 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 मुस्तफा किधर किधर गए, मुस्तफा किधर नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारा लगाए, अपनी बेदारी का सबूत दे। सुबह का वक्त हो गया भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे शिबली बाड़ी, फैजाने इमाम अहमद रजा खान, फैजाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिब्राइल भी है दम बखुदे, मुस्तफा किधर किधर गए। और कमजोर दिल वाले अपने दिलों को थाम लें, शेर सुनकर कुछ भी हो सकता है। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। एक शेर और सुनो, आपने रात के 2:30 बजे के बाद भी, 3 बजे के बाद भी
बैठ के जो आपने अपने वक्त की कुर्बानी पेश की है, उस कुर्बानी के तनाजुर में देखें अजीम कुर्बानी कैसी है। सुभान अल्लाह। खुद बता रही है खुशबुए मुस्तफा इधर इधर गए। सुनो, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। अल्लामा इदरीस रज़ा अलैहि रहमा ने जो गुलशन इल्म यहाँ पे सजाया है, उसके तनाजुर में एक शेर पेश कर रहा हूं। इन हाफिजों को देखो और शेर को सुनो। आ गई मदीने से सबा, 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 गुल से सवर सवर गए, गुल से सवर सवर गए। अल्लाह अकबर। तो मुस्तफा ने जब जब ज़बान नबूवत खोली है, ईशान से अल्लाह अकबर मेरे आका की बात बारगाहे इलाही में कबूल हुई है कि आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे अबी जहल इब्न हिशाम और बे उमर इब्न खत्ताब फअस्बह उमर फगदा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्लमा सुम्मा सुल्लिया फिल मस्जिद ज़ाहिरा औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। मुस्तफा ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या रब्बल आलमीन, इस्लाम को ताकत अता फरमा और इस ताकत के लिए अबू जहल को दे दे या उमर को दे दे। मुस्तफा ने दोनों में से एक को मांगा था, मौला उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। दोनों बाअसर शख्सियत में से जी सरकर्दा लोगों में से थे। ए नौजवान, जलाले फारूकी की बात चल रही है, बैठ जाओ जल्दी, कुछ भी हो सकता। सुभान अल्लाह बोलो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जगह मत लो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने जब भेजा था ना दरिया नील के लिए, मीन अब्दुल्लाह उमर इला नील मिस्र फइन कुंत तजरी मिन क़बलिका फला तजरी व इन कान अल्लाहु युजरी फअसअलुल्लाहल वाहिदल क़हार अन युजरिया। तो सबने देखा था कि उनकी हुकूमत बहरो बर पर भी है, खुश्को तर पर भी। समझे? कौन उमर? कौन उमर? 22 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने हुकूमत की, वो उमर। कौन उमर? जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, लौ काना बाबी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाप कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी होता। लेकिन मेरे नबी आखिरी नबी है, खातिमुन नबीयीन है। उमर नबी नहीं है, सहाबी नबी है। कौन उमर? कि जिनके बारे में आका ने फरमाया, इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता। कौन उमर? जिनकी राय और मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल हुआ करती थी। बोलो न यार, बोलो सुभान अल्लाह। कौन उमर? जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन की ये राय है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत के पास 2 उमर होते, अगर 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का कबूल इस्लाम देखें जिसके लिए मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, मौला अबू जहल को दे दे या उमर को दे दे, उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। दोनों में से आका ने एक को मांगा था। अगर हमारा अकीदा कि अगर दोनों को मांगा होता तो दोनों को तौफीक मिलती।
लेकिन आका ने जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। एक शेर की फरमाइश मुझसे हुई थी डॉक्टर साहब, और जितने अहबाब हैं वो शेर ताजा कर ले। 10 साल पहले आपने सुना था, 10 साल पहले, लेकिन मैं अब पेश कर रहा हूं, गौर करें कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। शाकिब, शाकिब, माशाअल्लाह, शाकिब, बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए नौजवान, ए बच्चों, बच्चों तुम पे मेरी नजर है, बैठो और बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा, टाइम बहुत कीमती है। आका ने दुआ की, मौला उमर को दे दे या अबू जहल को दे दे। इधर आका की दुआ हो रही थी, उधर अबू जहल की मीटिंग चल रही थी, और अबू जहल मीटिंग में ऐलान कर रहा था, जो मोहम्मद अरबी का सर कलम करेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा कि नस्लन बाद नस्लिन उसकी औलाद खाएगी, इनाम में कमी नहीं होगी। अबू जहल के इस ऐलान पर उमर इब्न खत्ताब ने म्यान से तलवार खींचकर हवा में लहराकर ऐलान किया कि बानी इस्लाम का सर मैं कलम करूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इधर उमर के म्यान से नबी करीम के कत्ल के लिए तलवार निकली, उधर मुस्तफा की जबान से उमर के कबूले इस्लाम के लिए दुआ निकली। अब उमर चले, हाथ में तलवार लेकर चले, हाथ में तलवार लेकर चले। रास्ते में एक सहाबी मिल गए, हजरत अबू नुआइम। उन्होंने हजरत अबू नुआइम ने उमर इब्न खत्ताब से पूछा, ओ उमर इब्न खत्ताब, पेशानी पे पसीना है, हाथ में तलवार है, किन बच्चों को यतीम करने जा रहे हो? किस माँ को बेऔलाद करने जा रहे हो? किस खातून को बेवा करने जा रहे हो? तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा, आज बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा, शहीद कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सहाबी तन्हा है, लेकिन ईमान की ताकत है कि तन्हा भी खुद को रोक न सके, और मुंह पर जवाब दे दिया। उमर होश में आकर बात कर, उमर होश में आकर बात कर है। उमर होश में बात करना के फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। उमर, इससे पहले कि तू मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, तू अपनी बहन के घर पहुंच, बहन के घर पहुंच। तेरी बहन उसी नबी का कलमा पढ़कर उसी नबी के दामने इस्लाम में आ चुकी है। लिहाजा पहले बहन की खबर ले, बहनोई की खबर ले, मुझे तफसील से वाकया नहीं सुनाना, आपने सुना होगा, नतीजे तक पहुंचाना। उमर ने मुस्तफा का दर छोड़ा और अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। बोलो सुभान अल्लाह। तिलावत सुनी, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी, हलचल पैदा होने लगी।
कि उमर ने खुद को संभाल कर कहा दरवाजा खोल। अंदर से बहन बोली कौन? तो बोले मैं उमर इब्ने खत्ताब, दरवाजा खोल। बहन समझ गई कि भाईजान आ गए, आज इश्क़ रसूल का इम्तिहान लिया जाएगा, मोहब्बत रसूल को परखा जाएगा, आज ईमान की ताकत का मुकाबला कुफ्र की ताकत से होने वाला है। उमर इब्ने खत्ताब की बहन ने तिलावत बंद करके दरवाजा खोल दिया। अंदर गए उमर इब्ने खत्ताब और सवाल किया, मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती है, क्या ये बात सही है? उनकी बहन कहती है मैं सोच रही थी झूठ बोल दूं, भाई के हाथ में तलवार थी, पेशानी पे पसीना था, चेहरे का रंग लाल था, मुकम्मल जलाल था। मैं सोचने लगी कि झूठ बोलकर बच जाऊं, लेकिन मैं झूठ न बोल सकी। इसलिए झूठ न बोल सकी कि जब से मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ी थी, झूठ बोलना छोड़ दी थी। गौर कीजिएगा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह अकबर अपनी बहन से कह रहे हैं, या तो कलमा छोड़ो या तो मुझसे रिश्ता नाता तोड़ो, न तू मेरी बहन न मैं तेरा भाई, आज से ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। कहने लगी बहन, कहने लगी भाई को छोड़ा जा सकता है, माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, शौहर को भी छोड़ा जा सकता है, पूरी दुनिया को त्यागा जा सकता है, लेकिन दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जाएगा। दुनियावी रिश्ते दुनिया तक रहेंगे और ईमान का रिश्ता, मोहब्बत रसूल का रिश्ता कब्र में भी काम देगा, हश्र में भी काम देगा। बोलो, हाथों को उठाकर बोलो सारे लोग या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब ने बहन को बहुत मारा, इतना मारा के बाद बदन लहू लुहान हो गया। काफी देर के बाद होश आया। उमर ने फिर पूछा क्या इरादा है, बोल। तो कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर ने फिर मारा, बहुत मारा, फिर बेहोश हो गई और पानी छिड़क करके होश में लाया गया। उमर ने सवाल किया अब क्या बोलती है तू? कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब ने फिर मारा, बदन लहू लुहान, बेहोश हो गई। काफी देर के बाद होश आया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा आखिरी बार पूछता हूँ, जान ले लूंगा, जान बता क्या इरादा है। वो कह रही है मेरा भी फाइनल जवाब सुन लो, जान तो दे सकती हूँ, ईमान नहीं दे सकती। अरे कब बोलोगे यार, बोलो सुभान अल्लाह। दौरे हाजिर में, दौरे पुरफतन में, जबकि मजालिम की इंतहा है, हमने भी जो कुव्वते ईमानी का मुजाहिरा किया है और कर रहे हैं, करेंगे, ये सहाबाए किराम की कुव्वते ईमानी की बरकत है और इस्लाम की सदाकत तो ताकत है, सदाकत तो ताकत है जी। तो उमर इब्ने खत्ताब की बहन कहने लगी मेरे जिस्म से निकलने वाला खून का एक एक कतरा कलमे तैयबा पढ़ता हुआ निकल रहा है। उमर इब्ने खत्ताब, तुम भी खत्ताब के बेटे हो और मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, कान खोलकर सुन लो। जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना, जी भर के मुझको तख्ते मशक़े सितम बना। तू मेरी कोई फिक्र न कर, मैं नशे में हूँ, मेरी कोई फिक्र न कर, मैं नशे में हूँ। तू हो के तुरशरू मुझे ईज़ा हजार दे, तू हो के तुरशरू मुझे ईज़ा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। उलमा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। उमर घबरा गए, उमर घबरा गए कि आखिर इस्लाम और ईमान और कलमे में और तिलावत कुरान में वो कौन सी ताकत है कि जो एक बार कलमा पढ़ लेता है, जान देने का ऐलान करता है, ईमान नहीं देता।
ताकत देखें, है कौन सी ताकत? अल्लाह अकबर। उमर इब्न खत्ताब नॉर्मल हुए और वहीं पे नर्वस हुए और कहने लगे, बहन जो तू तिलावत कर रही थी, जरा वो किताब लेके आ, मैं भी तिलावत करूं। सुभान अल्लाह। इजमाल ये है कि गुस्ल कराया गया और फिर सूरह ताहा की चंद आयतों की तिलावत की गई। अल्लाह अकबर। तिलावत होती रही, दिल की दुनिया बदलती रही, आंखों से आंसू जारी है। उमर इब्न खत्ताब का कुफ्र धुलता रहा, आंसू मुसलसल जारी रहा। तमाम एकदम अपनी बहन से कहने लगे, उमर मुझे भी घसीट कर मुस्तफा की बारगाह में लेकर चलो, मैं भी उनका कलमा पढ़कर उनके दामन करम में आना चाहता हूँ। उमर इब्न खत्ताब अपनी बहनों बहनोई के साथ मुस्तफा की बारगाह के लिए चले हैं। हाथ में तलवार थी। हजरत अमीर हमजा दरवाजे पे थे, मुस्तफा अंदर जलवा फरमा थे। अमीर हमजा की नजर पड़ी तो दूर से ही चीख कर फरमाया, उमर अगर तेरी नीयत ठीक है तो बिस्मिल्लाह, अगर नीयत में फुतूर है तो तेरी ही तलवार होगी और तेरी ही गर्दन होगी। आवाज मुस्तफा की समात से टकराई। फरमाया, ओ अमीर हमजा आप किससे बात कर रहे हैं? अर्ज किया, रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार लेकर आ रहा है। आका ने फरमाया, आने दो आने दो आने दो, मैंने उमर को अल्लाह से मांग लिया है। अल्लाह अकबर। फिर दुनिया देख रही थी वरफ्ताहल मुसाफिर की तरह, दीवाने की तरह, आशिक की तरह। वो उमर जिन्होंने कहा था 39 हज़रात मुसलमान हो चुके, 40वां नहीं होने दूंगा, 39वां हो चुका, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। लेकिन मशीयत कह रही थी, उमर 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो, 40वां तुम ही हो। और जब उमर ने कलमा पढ़ा और 40 की तादाद पूरी हुई तो सुन्नियों ने कहा कि जब 40वां उमर है तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, 40वां नहीं छोड़ेंगे। आपकी किताब सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची है, आपकी रिसालत सच्ची है, आपकी दावत सच्ची है। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगाता फरमाइए। बड़े सब मिलकर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाखिल इस्लाम हुए उमर इब्न खत्ताब। आप जो मुसलमान हो गए हैं तो मदीना शरीफ में खुशी की वो लहर दौड़ गई। अल्लाह अकबर। वो खुशी की लहर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि हर तरफ मसरत ही मसरत है, शादमानी ही शादमानी है, फरहत ही फरहत है, इंबिसात ही इंबिसात है। मक्का शरीफ की गलियों में खुशी का ही मुजाहिरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उमर उसील। अच्छा, हज़रत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? आका ने फरमाया, हक तुम्हारे साथ है, तुम हक के साथ हो। हज़रत उमर ने कहा था, अब छुपकर आजान नहीं होगी, छुपकर नमाज नहीं होगी, आजान भी एलानिया होगी, नमाज भी एलानिया होगी। अब आका ने फरमाया था, या उमर अंत फारूक, उमर आप कुफ्र और इस्लाम के बीच में फर्क करने वाले फारूक हैं, फारूक फारूक हैं, फारूक। लौट कर चले, तलवार के साथ चले और अबू जहल के घर के करीब आकर दरवाजा खटखटाया। बाहर निकल अबू जहल, जिस नबी को मैं कत्ल करने गया था उनकी मोहब्बत की तलवार से मैं खुद कत्ल होकर आया हूं। तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो बाहर निकल कर मुकाबला। अबू जहल ने खिड़की खोलकर झांक कर देखा और तेवरे फारूकी देखकर डर से खिड़की बंद कर आ गया। अबू लहब निकल बाहर कर मुकाबला, दरवाजा ना खोला। उतबा निकल बाहर कर मुकाबला, दरवाजा बंद रहा। शैबा निकल बाहर कर मुकाबला। सब अपने घर में घुसे रहे और उमर इब्न खत्ताब, अल्लाह अकबर, उनका तेवर ऐसा था कि इस मकाम पे मुझे हजरत शायर इस्लाम कारी इसराइल असर फैजी रहमतुल्लाह अलैह झरिया, उनका एक शेर याद आया और मैं इसाले सवाब के लिए वो शेर पेश कर रहा हूं। पेश करूं?
वो घूमते रहे, वो ऐलान करते रहे, जो बगावत करे मेरे सरकार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। जो बगावत करे मेरे सरकार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। बोले फारूक आजम ये कुफ्फार से क्या कमी है दो आलम के सरकार में। जब जब आका ने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अकबर रिज़ा पेश किया और कुछ भी अर्ज किया, इस शान से मेरे नबी की बातें कबूल हुई। इस ज़िम्न में बहुत सी हदीसें हाजिर हैं, बस एक हदीस पाक और सुनाकर रुखसत हो जाता हूँ। सब्र व तहम्मुल के साथ आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पेश करने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी शरीफ सफा 402 के हवाले से जो हदीस पढ़ी थी, तर्जमा जल्दी जल्दी। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते कि हाथी मुस्तफा की बारगाह में आकर बोला, मुंह खोला, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं कैसे मान लूं, मुझे मुतमईन कीजिए। उसका मकसद ये था कि नबूवत की सदाकत के लिए और नबूवत आपकी मुसल्लम है, ये बताने और समझाने के लिए कोई मुजिज़ा दिखाई, उसका मकसद ये। तो आका ने फरमाया, सामने खजूर का दरख्त देखो, बोला देख रहा हूं। फरमाया दरख्त के ऊपर उसका फल देखो, बोला देख रहा हूं। खुशा फरमाया उसमें जान है, कहने लगा नहीं। ज़बान है, नहीं। बोल सकता है, नहीं। चल सकता, नहीं। मेरे पास आ सकता, नहीं। कलमा पढ़ सकता, नहीं। आका ने फरमाया अगर मेरा हुक्म होगा और मैं इशारा करूंगा तो चलकर मेरी खिदमत में आएगा, कलमा पढ़ेगा, रिसालत की गवाही दे जाएगा। आराबी बोला अगर ऐसा हो गया तो मैं भी ज़लालत व गुमराही की वादी से निकलकर रुश्द व हिदायत के गुलशन में आ जाऊंगा। अब आका ने इशारा किया, फजाल यंज़िलु मिनन नखला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदमी की तरह नीचे उतरने लगा, चलता वक्त में नबी में आ गया, खुशा कलमा पढ़ने लगा। सब मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया लौट जा, तो खुशा लौट कर अपनी जगह पे पहुंच गया। अब आराबी खुद को रोक न सका, कहने लगा आप भी सच्चे हैं, आपकी नबूवत भी सच्ची है। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ शिबली बारी धनबाद झारखंड के मुसलमानों, पता ये चला इस्लाम जुल्म से नहीं फैला है, इस्लाम तशद्दुद से नहीं फैला है, इस्लाम जबर से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। अगर लोग इल्जाम लगाएं तो इल्जाम गलत है, गलत है, गलत है। हाँ हाँ, तलवार से इस्लाम फैला है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं, मोहब्बत रसूल की तलवार से फैला है, अखलाक मुस्तफा की तलवार से फैला है, तसर्रुफात मुस्तफा की तलवार से फैला है, अखलाक मुस्तफा की तलवार से फैला है। अमानतदारी देखकर, सदाकत देखकर मुशरिकीन ने कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम होकर ऐलान किया, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हमारे हैं नबी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें उम्मत मुहम्मदिया बनाया है। सुभान अल्लाह। आप हजरात मदरसा हाजा का ख्याल रखते हैं, मदरसा अहले सुन्नत मजहरुल उलूम, मजहरुल उलूम, यकीनन मजहरुल उलूम इस बामुसम्मा है। आज 7 अल्फाज आपके सामने हैं
और मेरे आका फरमाते इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इन क़ताअन अमलू, से उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। मरने के बाद फी नफ्सी ही कोई नेकी नहीं कर सकता। हाँ, 3 कामों की वजह से नेकी का सिलसिला बाकी रहता है। सदक़े जारिया की वजह से नेकी का सिलसिला बाकी रहता है। इल्म नाफे की वजह से नेकी का सिलसिला बाकी और जारी रहता है। और नेक औलाद की वजह से नेकी का सिलसिला जारी और बाकी रहता है। तो आपने मदरसा हाजा को रकम दी, चंदा दिया, आपने मुतालिमीन को खाना खिलाया, आपने मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह का इंतजाम किया, यकीनन ये आपकी जानिब से सदका जारिया है। ये हुफ़ाज़ जो हाफिज़ कुरान हैं, ये धनबाद में कुरान शरीफ सुनाएं, या रांची में कुरान शरीफ सुनाएं, या विजयवाड़ा में कुरान शरीफ सुनाएं, आंध्र प्रदेश में सुनाएं, या चेन्नई मद्रास में सुनाएं, आपका भी जिक्र वहां पे होगा कि मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल दारुल उलूम अहले सुन्नत मज़हरुल उलूम में किया है, शिबली बारी में किया है। तो ये जब जब कुरान की तिलावत करेंगे, इन्हें भी सवाब मिलेगा, इनके वालिदैन को भी सवाब मिलेगा, और आपका ताउन शामिल है, इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहता है। नेक औलाद और इल्म नाफे। अल्लामा शेख तरीक़त अल्लामा शाह इदरीस कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान आलिम बाअमल थे, और आपका इल्म नाफे कि अल्लामा सरफराज अहमद जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बासलाहियत आलिम उनके शागिर्द भी हैं, और शर्फ़े बैत भी इन्हें हासिल है। अल्लामा मसूद अख्तर साहब क़िबला को देखें, गिरदो नवाह में जो उलमा हैं और उलमाए किराम, सुभान अल्लाह, जो नूरानी जमात है उलमा की, ये बरकत है मज़हरुल उलूम की। और अल्लामा इदरीस कादरी अलैहि रहमा के लिए यकीनन ये मदरसा इल्म नाफे है, और नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। आप भी नेक बने, अपनी औलाद को भी नेक बनाएं। अगर हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है, कोई बात नहीं। इस आदत बज़ोरे बाज़ो ने ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारुल रसन कहा। आलिम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मुत्तकी हैं तो आप भी अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, आप पाबंदे सौम व सलात हैं, आप भी वालिदैन के लिए सदका जारिया हैं। अब अल्लामा इदरीस कादरी रहमत के फर्जंदों को देखें, अल्लामा खुशनूद कादरी अपनी जगह, अल्लामा शेख तरीक़त मसूद अहमद कादरी, अखलाक भी लाजवाब है, किरदार भी लाजवाब है, अमल भी लाजवाब है, तक़वा भी लाजवाब है, इनकिसारी भी लाजवाब है, तवाज़ो भी लाजवाब है, खिताबत भी लाजवाब है, इल्म भी लाजवाब है, सलाहियत भी लाजवाब है। ये कहने में हमें कोई जनाब अली झिझक नहीं कि वारिसे उलूम अल्लामा इदरीस कादरी हैं, अल्लामा मसूद अख्तर अपने वालिद के जानशीन हैं। आज वो अपने मजार में हैं, लेकिन अल्लामा मसूद अख्तर की शक्ल में उनका जलवा हमारे सामने मौजूद है। हमेशा इदारा हाजा से करीब रहे, इदारा हाजा को खुद से करीब रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।